नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में इस क्लास में से कम 3 सवाल जरूर आते हैं और इस बार भी आएंगे, जो कि है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इसमें ही जल अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, उसको हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी करेंगे, और जो पहले आ चुके हैं वो सब इसी क्लास में हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्लास को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है, नोट्सों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 14, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। पहला है आपका सबसे जरूरी क्वेश्चन। 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 253 द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 253। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं इसमें और 26 धाराएं हैं। ये सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है, जो कि आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सभी इस आर्टिकल में, इस अधिनियम में आ जाएंगी। तो 84 के बाद इसकी आवश्यकता हुई थी, उससे पहले ये अधिनियम नहीं था, क्योंकि 84 में ये घटना हुई, उसके बाद 86 में अधिनियम बना। ठीक है, क्योंकि इस त्रासदी में बहुत से लाखों लोग मारे गए। ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। आगे देखिए, पहला सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में जून 1972 में हुआ था, उसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था, लेकिन तब तक कोई अधिनियम नहीं बना। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि पेपर में आता है कि ये कौन कानून बनाता है, इसकी संरचना कौन करेगा, दंड का प्रावधान कौन करेगा, किसके पास सारी शक्तियां हैं, तो जो भी अधिकार हैं इस अधिनियम के अंतर्गत वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। ठीक है, आगे देखिए, धारा 2 का इसका क्या मतलब है? ये पर्यावरण की परिभाषा बताती है हमें कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जल, वायु एवं भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति की आपसी संबंध को, संपत्ति के आपसी संबंध को, ठीक है, पर्यावरण कहते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पानी, हवा, जो भी चीजें हैं प्राणी में, जैसे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, उन सबके आपसी संबंध को क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अब देखते हैं आगे, धारा 2 खा, इसमें क्या है? पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले क्या कहलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषक। वो कौन होते हैं? ऐसे ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। ये सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि धारा 2 खा में क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषक है। 2 का में क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है। धारा 2 गा में क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण का प्रदूषण। पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना क्या कहलाता? पर्यावरण प्रदूषण। अब देखिए अगला, पर्यावरण संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कार्रवाई करी जाएंगी केंद्र सरकार के अधीन है, ये बोर्ड यही करता है। तो देखते हैं इस बोर्ड के बारे में। तो आगे है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये कब बना था? 1974 में। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 17, जिसमें एक अध्यक्ष है और 16 सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अमन गर्ग। ठीक है, आगे देखिए, ये सीधे सीधे पेपर में आ सकता है, एक एक सवाल इसमें से पूछा जा सकता है कि कुल कितने सदस्य होते हैं और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किए गए 2 आर्टिकल जोड़े गए, जो कि 48 का है और 51 का के छा में है। ठीक है, जो कि मूल कर्तव्य है 51 का में, लेकिन 51 का के छा में पर्यावरण से संबंधित है। देखिए 48 का क्या कहता है? राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व। राज्य मतलब पूरा देश हमारा।
51 का के छा में क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्य, कि हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें और पर्यावरण प्रदूषण ना फैलाएं। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है छत्रधारी कानून। ठीक है, क्योंकि एक छाते की तरह हमें पर्यावरण की अपनी रक्षा करनी है, अपने देश की। तो जैसे छाता रक्षा करता है उसी तरह पर्यावरण के लिए हमें एक छाता बनाना है, वो छत्रधारी कानून को ही ये कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत औद्योगिकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, कृषि गतिविधियां, जो कि आजकल कृषि गतिविधियां हो रही हैं, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, विषैले पदार्थों से कृषि की जा रही है। ये सभी जो है फैक्ट्रियां वगैरह, बहुत ही उनके जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैले पदार्थ होते हैं उसको नदियों में भेज देते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से, और जो धुआं निकलता है एसी वगैरह से या फिर वायुयान के धुआं से, तो उन सभी कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वो आजकल के जो जनसंख्या वृद्धि है, जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ही ये काम भी बढ़ते जाएंगे। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और ये कहाँ है? ब्राज़ील में हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं किस देश में हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 दिया गया। तो ये आ सकता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन, किस में दिया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, उसमें दिया गया था एजेंडा 21। तो ये घुमा फिरा के आपको एकदम रट के ये लाइन आपको पढ़नी है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में है ये। ठीक है, एजेंडा 21 दिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जिनको भी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक किए हुए ना जाएं। ठीक है, और इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।